दिल्ली शराब घोटाले में 15 नामजद आरोपियों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया। सिसोदिया के करीबियों से भी होगी पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर। शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जांच में सहयोग की कही बात। सीबीआई के एक्शन पर मनीष सिसोदिया का जवाब, कहा 1 से 2 दिन में मेरी भी हो सकती है गिरफ्तारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सिसोदिया, 2024 का चुनाव आप वर्सेस बीजेपी, केजरीवाल को रोकने के लिए सीबीआई का इस्तेमाल। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की एक्साइज स्कीम को सबसे अच्छी स्कीम बताया। बोले बीजेपी लगातार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा हमला, कहा दिल्ली में केजरीवाल की रेवड़ी और बेवड़ी सरकार। अनुराग ठाकुर ने सीएम केजरीवाल को बताया किंग पिन, पूछा बिचौलियों से केजरीवाल के क्या रिश्ते हैं। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अनुराग ठाकुर ने कहा, कई सवालों के जवाब नहीं दिए, मीडिया के सवालों पर उल्टे पांव भागे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सीबीआई रेड को पूरी तरह फेल बताया, कहा कई जगहों पर छापेमारी में कुछ नहीं मिला। सौरभ भारद्वाज ने कहा, मोदी जी का टारगेट केजरीवाल है, बीजेपी के पास कुछ नया नहीं है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, शराब घोटाला नहीं, केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता मुद्दा है। 2024 में मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का सौरभ भारद्वाज से सवाल, अमन ढल आपका मित्र है या नहीं? अमन ढल L1 लाइसेंस होल्डर है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल सरकार पर आरोप, जनहित की बजाय शराब हित के लिए कर रही है काम। मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल और सिसोदिया को महिलाओं की हाय लगी, महिला नई शराब नीति का कर रही थी विरोध। सिसोदिया पर बीजेपी का हमला, कपिल मिश्रा ने कहा चोर की तरह बात कर रहे हैं सिसोदिया, घोटाले का जवाब तक नहीं दिया। प्रवेश वर्मा ने कहा, हमेशा चोर ही चिल्लाता है, सिसोदिया खुद कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे, सीबीआई के पास सबूत है, अब वो बच नहीं सकते। दिल्ली में कांग्रेस ने भी खोला मोर्चा, मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने उठाए सवाल, कहा दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक मॉडल नहीं हो सकता, हेल्थ मॉडल देखने असम आए। हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा, केजरीवाल को ज्यादातर राज्यों में लोग नहीं जानते, इनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को ही होगा फायदा। सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सोमवार को मनीष सिसोदिया के साथ गुजरात जाएंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य की देंगे गारंटी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत पर 23 अगस्त को सुनवाई, पत्नी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। हिमाचल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सिरमौर जिले में गुरुद्वारा पांवटा साहिब के किए दर्शन। जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर हिमाचल का दिया मंत्र, कहा डबल इंजन सरकार की वजह से प्रदेश रसोई के धुएं से मुक्त हुआ। जेपी नड्डा ने डबल इंजन की सरकार के काम गिनाए, कहा विकास की बात हिम्मत के साथ सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जेपी नड्डा का दावा, मोदी सरकार के 8 साल में किसान के लिए बहुत काम हुए, कृषि बजट को 4 गुना बढ़ाया गया है। हरियाणा के पंचकुला में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बीजेपी ऑफिस का किया उद्घाटन, सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता रहे मौजूद। राजनाथ सिंह ने कहा, हमारी पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, देश के विकास के लिए करती है काम। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऑफिस को मंदिर बताया, कहा लाखों लाख कार्यकर्ताओं से मिलकर बनती है बीजेपी। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, दलितों पर अत्याचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, राजस्थान में अपराधी चरमपंथी आजाद घूम रहे हैं, दिन दहाड़े हो रही है हत्याएं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आरजेडी कोटे के मंत्रियों से अपील, लोगों से सौम्य और शालीन व्यवहार करें। तेजस्वी यादव की मंत्रियों को सलाह, विभागीय कार्रवाई में लाएं तेजी और पारदर्शिता। बिहार कांग्रेस ने सीएम नीतीश और तेजस्वी से की मांग, कानून मंत्री कार्तिक कुमार विवाद में जरूरी एक्शन लें। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सरकार में किसी वर्ग को नहीं हुआ फायदा। जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने का विरोध करेगी कांग्रेस, कानूनी चुनौतियों पर कर रही है विचार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की बैठक, राज्य के विकास और जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने पर जोर। होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली एम्स जाकर आईटीबीपी जवान का जाना हाल, पहलगाम बस हादसे में घायल हुआ था जवान। आर्म फोर्सेस के कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समय पर जवानों को न्याय मिले। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, एक जज 50 मामलों का निपटारा करता है तो 100 और केस हो जाते हैं दायर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बयान, देश की अदालतों पर है भारी बोझ, पेंडिंग केसेस के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण टूल की है जरूरत। सीजेआई एनवी रमन्ना ने शिक्षा पद्धति पर उठाए सवाल, कहा शिक्षा के कारखानों से तेजी से निकल रहे हैं केवल नाम के डिग्रीधारी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान में चाबहार पोर्ट का किया दौरा, विकास कार्यों की समीक्षा की। राजस्थान के सीएम ने कहा, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए पीएम को राज्यों के साथ मिलकर करना चाहिए काम। यूपीएससी में मध्यप्रदेश के चयनित छात्रों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम चौहान ने कहा, जो जैसा सोचता है वैसा बनता है। भारत दौरे पर आएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, अगले महीने हो सकता है दौरा। 22 अगस्त को भारत दौरे पर आएंगे बिम्स्टेक चीफ, बिम्स्टेक के सहकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर होगी बात। इंडियन और अमेरिकी आर्मी की ज्वाइंट ड्रिल, पैरा ट्रूपर और जरूरी सामानों को सही जगह गिराने का हुआ अभ्यास। इजरायली नागरिक को वायुसेना के जवानों ने बचाया, लद्दाख में मारका घाटी में सांस लेने में हो रही थी मुश्किल। लद्दाख में 14 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर आर्मी के 14 जवानों ने की ट्रैकिंग, 12 दिनों में 213 किलोमीटर की दूरी तय की।
चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा सरकार में बनी सहमति। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कन्नूर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति में गड़बड़ी की होगी जांच, राज्यपाल की दो टूक, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार को एशियन डेवलपमेंट बैंक 4000 करोड़ का कर्ज देगा। मेडिकल कॉलेज बनाने में किया जाएगा खर्च, महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन का ऐलान। मुंबई में दही हांडी के दौरान पिरामिड बनाते वक्त 222 गोविंदा घायल, 25 अब भी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में पासपोर्ट और वीजा बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड जाकिर समेत 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर्स लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। बंगाल के दक्षिण 24 परगना के भरतपुर बाजार में 2 गुटों में मारपीट, 1 की मौत, 4 लोग गिरफ्तार। झारखंड के हासनदाग में पुलिस और गांव वालों में हिंसक झड़प, हत्या मामले में 4 आरोपियों को छोड़ने पर भड़के लोग। बिहार के मोतिहारी में एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में जान लेने की आशंका। मेरठ में नकली स्टेरॉयड बनाने का भंडाफोड़, आरोपी शाहरुख गिरफ्तार, 42 लाख कैश भी बरामद। हरियाणा के झज्जर में नाबालिग से रेप का मामला, 3 आरोपी गिरफ्तार, 18 अगस्त को हुई थी घटना। मुंबई हवाई अड्डे पर 5 करोड़ की कोकेन जब्त, इथियोपियाई एयरलाइंस की फ्लाइट से आई महिला यात्री गिरफ्तार। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिला धमकी भरा एसएमएस, पुलिस मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी, पाकिस्तानी नंबर से भेजा गया एसएमएस। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कॉल की सभी एंगल से हो रही जांच, एटीएस को भी दी गई जानकारी। जम्मू कश्मीर में हवाला ऑपरेटरों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, पुंछ में मौलवी गुलाम कादिर के घर पर छापेमारी। कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया को जान से मारने की धमकी का मामला, अब तक 16 लोग गिरफ्तार। गुवाहाटी के भंगगढ़ इलाके में एक रेस्टोरेंट में लगी आग, 3 एलपीजी सिलेंडर में एक के बाद एक ब्लास्ट। सीबीआई कोर्ट से टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को झटका, जमानत याचिका खारिज, 24 अगस्त तक बढ़ाई गई कस्टडी। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने बाढ़ प्रभावितों में 119 करोड़ से ज्यादा रुपए बांटे, 2 लाख से ज्यादा परिवार को मिले पैसे। हेमंत विश्व शर्मा ने लोगों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा, कहा 34 जिलों में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन जारी है। जम्मू कश्मीर के कटरा से वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू, गुरुवार रात भारी बारिश की वजह से रोकी गई थी यात्रा। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, अलर्ट मोड पर है एडमिनिस्ट्रेशन। यूपी के प्रतापगढ़ में तेज हवा के साथ भारी बारिश, कई जगह बिजली के पोल और पेड़ उखड़े, 1 शख्स की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मची तबाही, तेज बहाव से कांगड़ा में चक्की पुल ढाया गया। मंडी में भारी बारिश के बाद 14 लोग लापता, 1 बच्चे का शव मिला। गोहर में लैंडस्लाइड के बाद एक ही परिवार के 7 लोग लापता। लैंडस्लाइड के कारण बंद हुआ कुल्लू सेंट मार्ग, पागल नाले में अचानक आई बाढ़। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से मसूरी के कैंपटी फॉल में बढ़ा जलस्तर, लोगों से जगह खाली करने की अपील की गई। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटे में बाढ़ बारिश से 19 लोगों की मौत, 6 लोग लापता हो गए। लापता लोगों का पता लगाने में जुटी है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ के एसपी का बयान। उत्तराखंड में अलर्ट मोड पर एडमिनिस्ट्रेशन, सीएम धामी ने ली बाढ़ के हालात पर जानकारी, लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की अपील की। सीएम धामी ने कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया, हर जरूरतमंद तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के दिए डायरेक्शंस। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में भरा पानी, गुफा तक पहुंच गई मिट्टी, तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से हुआ जलभराव। देहरादून के मालदेवता रोड में होटल में घुस गया बाढ़ का पानी, कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से बुरा हाल, कई शहरों में सड़कें बनी तालाब। उधमपुर के मुत्तल इलाके में लैंडस्लाइड, एक मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत। बच्चों की मौत पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जताया दुख, पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में बाढ़ का पानी घुस गया, मकान, सड़कें, खेत सब कुछ जलमग्न, एडमिनिस्ट्रेशन ने राहत शिविर लगाए। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से ढही दीवार, 2 बच्चियों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार ने नालंदा, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय जिलों में सूखे से जूझ रहे इलाकों का दौरा किया। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,272 नए केस, एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के साथ स्थायी शांति की कही बात, कहा युद्ध से हल नहीं हो सकता कश्मीर मुद्दा। सोमालिया के मोगादिशु में हयात होटल पर आतंकी समूह अल शबाब का हमला, 8 लोगों की मौत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी अंतिम पंघाली, अमित शाह ने ट्वीट कर दी बधाई। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे की टीम 161 रन पर हुई ढेर, 5 विकेट से जीती टीम इंडिया। शार्दुल ठाकुर ने 38 रन देकर झटके 3 विकेट्स, संजू सैमसन ने नाबाद 43 रन की पारी खेली। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहेंगी झूलन गोस्वामी, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में 24 सितंबर को होगा आखिरी मैच, सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी घुटने की चोट के कारण एशिया कप से बाहर। दिलजीत दोसांझ की फिल्म जोगी का टीजर आउट, 1984 सिख दंगे पर बनी है फिल्म इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की करीबी पुपुल जयकर की भूमिका में नजर आएंगी महिमा चौधरी, सामने आया फर्स्ट लुक। और सोनम कपूर आनंद हुजा के घर गूंजी किलकारी, सोनम ने बेटे को दिया जन्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।